में, सत्संग रूपी तीर्थ में हम लोग डुबकी लगाएं तो हमारे सारे कलमल, सारे जन्म जन्मांतरों के पाप दोष दुर्गुण सब दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। महापुरुषों ने भी कहा है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम भूताय साधवा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम भूताय साधवा कालेन फरते तीर्थम सद्या साधु समागम। महर्षि व्यास कहते हैं अपने महाभारत में, महर्षि महाभारत जो है व्यास जी का लिखा हुआ है, ये साधु संतों की जहाँ पर बात आई है वहाँ पर उन्होंने कहा है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम होता है साधवा। साधुओं का दर्शन करना बहुत बड़ा पुण्य है। पुण्यम तीर्थम भूता है साधवा। इस पृथ्वी पर समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए ये चलते फिरते तीर्थ, जो संत महात्मा हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं। वो तुरंत लाभ देते हैं, तुरंत हमें ज्ञान बताते हैं, तुरंत हमारी बुद्धि को शुद्ध करने का उपाय करते हैं। तो व्यास जी कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम भूता है साधवा कालेन फलते तीर्थम। शायद तीर्थ हमें कभी फल देते हो। भूताय साधवा कालेन फलते तीर्थम भूताय साधवा। लेकिन संत तुरंत तत्काल ही फल देते हैं अपने वाणी विचारों के द्वारा, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही पूरे मानव जीवन का कल्याण होता है। ये इतिहास विदित है कि तमाम अज्ञानतावश और कुसंगवश तमाम लोग गलत कार्य करते रहे, दया नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे ऐसे तमाम दुष्कर्म करने वाले लोग, हत्या करने वाले लोग कुसंग सत्संग से संतों का, ऋषियों का जब संग हुआ तो वे महान बन गए। संत हमारे सभी अपने अपने विचार दिए हैं और विचार में हमारे ही सबके कल्याण के लिए सब कुछ कोशिश किया है। आइए हम आगे सुनते हैं। ईसा से लेकर ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी और मध्यकालीन संत कबीर, दादू दरिया, पलटू, भीखा, नानक, जगजीवन, तमाम महापुरुष सब लोगों ने, लगभग सभी के विचारों का अध्ययन आप करें तो सब लोगों ने मानवता की रास्ता हमें दिखाई है। और ये सब लोगों ने कोशिश किया है कि इस धरती पर, इस धरा पर कैसे लोगों का कल्याण हो, उद्धार हो, और जो इसी मानसिकता में विचार आ गया, विकार आ गया है, उसका कैसे निवारण हो, कैसे सुधार हो, कैसे इनका उद्धार हो, इसके लिए बहुत बहुत कोशिश किए हैं। और उन्हीं के विचारों को लेकर हमारे संत आज भी प्रयासरत हैं। तो कल से आप सब लोग सुने हैं तो निश्चित हम जानते हैं कि आपके दिल दिमाग और आपके मन का जरूर सर्विसिंग हो गया होगा। 2 दिन में तो सर्विसिंग होता है। लोग जाते घंटा 2 घंटा में वो लोहे की गाड़ी का सर्विसिंग हो जाता है ना, सर्विसिंग होता है। तो गाड़ी जब सर्विसिंग हो जाती है, कहते हैं साफ नहीं चलती, ठीक नहीं चलती है, तो सर्विसिंग करवाने वाली हो गई है। तो हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे हृदय की मशीन को, गाड़ी को, इसकी सर्विसिंग कहाँ होगी? संतों के सत्संग ही होगी इसकी सर्विसिंग। तो हम समझते हैं कि आपकी सर्विसिंग, आपके हृदय, मन और दिल की सर्विसिंग जरूर हो गई होगी। अब गाड़ी कुछ दिन चलेगी बढ़िया कायदे से। कुछ धूल गर्दा विकार तो आते ही रहते हैं संसार में, समाज में रह करके। इसलिए जितने विचार दिए गए हैं उनको हम हृदयंगम कर करके
और हम अपने मनोविकारों को त्याग करके और शुद्ध विचारों को हम धारण करें, तभी हमारा कल्याण होगा। कल से बता आए हैं संत महात्मा, हमें जो दुख मिलता है वह निश्चित हमें अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा हमें मिलता है। ये पक्का सिद्धांत है। और अपने सत्कर्मों के द्वारा ही हमें सुख और शांति मिलती है। एक स्वर से सभी महापुरुष कहते चले आए हैं। तो आइए यही संत महात्मा सिखाते हैं कि हम सब लोग सत्कर्म करें। गलत कर्म यदि हमसे हो रहे हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो समझ लीजिए कि इसका सुधार कहाँ से होगा? सत्संग से। तो यही से सुन करके आप अपना सुधार हम सब लोग करें, तो हमारे जीवन का सुधार उद्धार हो जाएगा। सुधार उद्धार कोई और दूसरा करने वाला नहीं है, हम अपना सुधार स्वयं करें। हम नहीं चाहते हैं किसी को दर्द हो, हमारे बच्चों को, मेरे को कोई पीड़ा हो। कोई चाहता है पीड़ा हो? हमें दर्द हो कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। संत सभी यही बता गए हैं कि किसी को दर्द नहीं अच्छा है, किसी को अशांति प्रिय नहीं है, किसी को नुकसान प्रिय नहीं है, किसी को गाली प्रिय नहीं है, किसी को हत्या प्रिय नहीं है, ये किसी को प्रिय नहीं है। तो जब किसी को नहीं प्रिय है तो किसी को दर्द दुख नहीं देना चाहिए। एक वाक्य बहुत अच्छा एक हदीस में आया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ऐ इंसानों, एक बात तुम सुन लो, बड़े गौर से सुन लो। जो हम मजहब को लेकर, पंथ धर्म को लेकर, देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो हम दूसरे प्राणियों की हत्या करते हैं, किसी की जिंदगी समाप्त करते हैं, तो हम जिंदा सही नहीं रहेंगे, न हमारे बाल बच्चे ही सुखी और शांत सही रहेंगे। इसलिए कितना बढ़िया कहा गया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए करने में कुछ कम नहीं। आसमान में ऐ इंसानों, ऐ लोगों, हमने तुमको दर्द दिल के, दूसरों के दर्द दिल की दर्द समझो, पीड़ा समझो, दूसरे की मुसीबत को ध्यान दो, इसी के लिए। और उनका दुख दूर, उनका दर्द दूर करने का जैसा हो सके, जैसे भी हो सके, इसको बढ़ाइए थोड़ा, ताकत लगाते हैं ज़्यादा। बयस कम भाई। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, हम तुमको ऐसे ही नहीं पैदा किया है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए करने में कुछ कम न थे। हम दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए और जानने समझने के लिए इस धरा पर, इस धरती पर, इस संसार में तुमको हमने उतारा है, वरना तात के लिए करने में कुछ कम न थे। इबादत, सिजदा, पूजा, घंटा घड़ियाल बजाने के लिए केवल नहीं हमने पैदा किया है। हाँ, हेलो, केवल नहीं पैदा किया है, वरना तात के लिए कर रहे बया कुछ कम न थे। केवल रोजे रख लो और काबा चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, राम जी के दर्शन करो, भगवान विश्व के दर्शन कर लिए जाए, पूर्णागिरि जा करके देवी देवताओं के दर्शन कर लिए जाए, बस हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। ये सबको विश्वास है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। ये ध्यान दें, गफलत में मत रहिए। ये गलत नुस्खे जो आप सबको बांटे गए हैं, इस धोखे में मत रहिए। इसलिए दर्द दोगे तो दर्द मिलेगा। हो फरिश्ता तो भी नहीं इंसा, हो फरिश्ता तो भी नहीं इंसा। दर्द थोड़ा बहुत न हो जिसमें, वो फरिश्ता ही क्यों न हो,
वो क्यों न हो यहाँ आकर के कोई बड़ा भारी पी पैगंबर क्यों न हो धरती पर, लेकिन दर्द थोड़ा बहुत न हो जिसमें, तो वो इंसान भी नहीं हो सकता। ये कबीर साहब नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, ये उन महापुरुषों की कही हुई बातें। कबीर साहब भी कहते हैं कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यानी मंदिर में न जाओ, मस्जिद में न जाओ। तोड़ने की बात ये है, छोड़ने की बात है। कबीर साहब कहते हैं मंदिर तोड़, मस्जिद को तोड़, तो कुछ नहीं मुझा का है। दिल मत तोड़ किसी का बंदे, तो घर खास खुदा का है। लव महफूज जस दरमानी दिलत, हर चीमी ख्वाहिश शब्द जू हासिलत। आज हजारा खुद तुई उमूल किताब, खुद खुद खुदयाब खुदराबाज याब। ये जितनी आयतें, जितनी रामायण और जितने वेद के श्लोक निकले हैं, जितने भी शब्द वाणी निकली हैं, वो मानो मस्तिष्क से, हृदय से, दिल से निकली। कोई भी किताब आसमानी नहीं है, किसी महापुरुष के द्वारा वो लिखी गई। हाँ, भगवान की मोहर जरूर ठोकी गई, और भगवान की मोहर ठोक करके बहुत बड़ा झगड़ा पैदा किया गया। अभी पहले के प्रवक्ता कहे गए हैं कि आपस में लड़ना ठीक नहीं, ये कहना संत कबीर का है। आपस में लड़ना ठीक नहीं, तो ये कहा गया, बाइबिल में कहा गया, क्योंकि हम जानते हैं ईसा के 500 वर्ष बाद बाइबिल बना, ये इतिहास है। आप पढ़िए, ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, नया नियम, पुराना नियम, ये दोनों बने। उसमें लिखा है, जबकि लिखा है, जब देखा ईसा मसीह ने बहुत बड़ी घृणा करते हैं लोग, इंसान कटते और मरते हैं पूजा पाठ के लेकर के, और जो है भेष को लेकर के, दाढ़ी चोटी को लेकर के कुछ लड़ते भिड़ते हैं, तो उन्होंने कहा इंसानों से सबसे प्रेम करो, लव इज गॉड, यानी प्रेम ही परमेश्वर है। परमेश्वर ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। सबसे प्रेम करना ही मानो हम परमेश्वर की जो है आराधना उपासना करते हैं। उस बाइबिल में लिखा हुआ है, न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं, यानी पुराने नियम में नहीं है, नया नियम जो नई बाइबिल है, नया बाइबिल है, उसमें आया है कि यह बाइबिल परमेश्वर की लिखी हुई, आसमान से उतरी हुई है। जो नहीं मानता है, जो इसको नहीं मानता है, वह वध करने योग्य है। अब बताइए, इस तरह की वाणी जो नहीं मानता वो वध करने योग्य है। कुरान के पढ़ने वालों ने कहा बाद के, मोहम्मद साहब ने ऐसा नहीं कहा। बाद के लोगों ने कहा जो कुरान शरीफ ये अल्लाह ताला का पाक कलाम है, जो इसको नहीं मानता है वह शैतान के बच्चे हैं। अब इसी में लड़ाई, कितना बड़ा विवाद हुआ। और इधर वेद के मानने वालों ने कहा वेदों, नास्तिकों वेद निंदा है। वो नास्तिक है जो वेद की निंदा करता है। अब बताइए, पहले क्या ही अच्छा होता कि जो उसमें विचार करने के लिए दिया जाता, कहा जा और कहा गया है इस पे विचार करो, इसमें जो अच्छी बातें हैं उनको आप ले लो, ग्रहण करो। ऋग्वेद में बहुत अच्छी बात आई है, शक्त में उत्तम ना पुनंत यत्र धीरा मनसा वाचाम करत, अत्र सखाया सख्यान जानते भद्रे शाम लक्ष्मी नेताद्वाच। ये ऋषि कहते हैं शक्ति में उत्तम ना पुनंत यत्र धीरा। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 5वां श्लोक है, आप ध्यान दें। तो उसमें शक्ति में उत्तम ना पुनंत यत्र धीरा। शत्रु, शत्रु कहते हैं शत्रु को, जैसे शत्रु को चलनी से ऋषि कहते छान लिया जाता है, और छान करके चोकर अलग कर लिया जाता है और शत्रु खा लिया जाता है। शत्रु मुक्त तमना पुनंतो यत्र धीरा मनसाबाद। तो ऋषि कहते हैं जैसे शत्रु को छान कर ग्रहण किया जाता है, वैसे चाहे जिसकी वाणी हो, ऋग्वेद का ऋषि कहता उसको छानो, यानी उसको कायदे से छान विचार करके जो शुद्ध हो, जो ठीक हो, जो उचित हो, सर्वे सुखाए, सर्व सबके सुख के लिए,
सबकी शांति के लिए, सबके कल्याण की जो वाणी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो वाणी हो, उसको आप ग्रहण कर लें। और इसको बढ़िया सरल भाषा में, हिंदी जगत में मध्यकाल में पैदा हुए, भक्ति काल में पैदा हुए संत कबीर, जो संत मत के अग्रणी संत कबीर कहते हैं कि सज्जन ऐसा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। ये तो सभी लोग दोहा पढ़े हुए होंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहरा है, थोथा दे उड़ाए। पूरा का पूरा न मान लो कि सब कुछ लिखा है वो सब सही ही है, गलती में पड़ जाओगे, गलत में चले जाओगे। इसलिए सभी लोगों ने लगभग राय दिया है। कबीर साहब कहते सज्जन पुरुष, साधु पुरुष। साधु का मतलब होता भेषधारी ही नहीं, विवेकी पुरुष, सज्जन पुरुष। उनको चाहिए कि जो सार सार जो ग्रहण करने योग्य वाणी है, कल्याणकारक जो वाणी है, जिससे हमारा उद्धार हो सकता, दूसरों का उद्धार हो सकता, उन वाणी को तुम ग्रहण करो। स्त्री हो या पुरुष हो, भंगी हो या ब्राह्मण हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको तो शांति प्रिय है। आप ध्यान दे ले, शांति, जहाँ हिंदी में शांति, संस्कृत में शांति कहा गया, शांति मतलब बिल्कुल किसी तरह का कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सब लोग हंसते मुस्कुराते हैं और पवित्र जीवन जीते, इसका नाम शांति है। शायद मोहम्मद साहब भी यही नाम रख करके, यही शब्द ले करके इस्लाम, जिसका अरबी भाषा में चाहे जिसका आप शब्दकोश हिंदी में ले लें या अरबी हिंदी या उर्दू का शब्दकोश ले लें, इस्लाम का अर्थ ही होता है शांति क्रिया। यह अर्थ होता है इसका, शांति क्रिया। इस्लाम का मतलब है शांति, यानी कोई द्वंद्व न हो, कोई झगड़ा न हो, कोई खून खराबा न हो, कोई भय न करे हमारे से। हमारा मजहब, हमारे मजहब से, हमारे वेशभूषा से अगर कोई डरता है, कोई भागता है, कोई लुकता है, कोई छिपता है, कोई अशांति होता है, तो वो शांति कैसे हो सकता है? ये ध्यान दो। महापुरुषों ने जो बताया है उस पर हम सब लोग ध्यान दे करके उस पर जरूर उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो इसीलिए कहा गया कि छान करके, और गोस्वामी जी बाल कांड में ही कहा है रामायण की रचना कर करके। उन्होंने कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहर वारी विकार। ये हमारी जो मानस है, जो ग्रंथ है रामचरितमानस, इसमें गुण और दोष दोनों हैं, दोनों दोष और गुण हैं। इस पर आज कितने लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सब सही न माने, ये हमारा जो काव्य है इसमें गुण और दोषों से युक्त है, गुण दोष। क्योंकि कोई भी साग भाजी बनाया जाता है तो उसको टेस्ट के लिए छौंका बघारा जाएगा, उसमें मिर्च मसाला जरूर लगाया जाएगा। तो राम के कथा में मिर्च मसाला जरूर लगाया गया है, चाहे वो बुद्ध की कथा हो, महावीर की कथा हो, किसी की कथा हो, उसके जन्म जीवन के बारे में कुछ न कुछ मिर्च मसाला लगाया जाएगा जरूर। तो इसमें जरूर कुछ झूठाई भी जरूर है, सब सच्चाई ही नहीं है। वस्तुएं बांट से तौली जाती हैं, बांट नहीं खाए जाते हैं, वस्तु ही खाई जाती है। इसलिए ध्यान दे तो कहते हैं गुण जड़ चेतन में, गुण दोष में से संसार जड़ चेतन से भरा हुआ है। ऐसे हमारी वाणी भी गुण दोष से रहित नहीं बल्कि गुण दोष मिली है। संत हंस गुण गाहे पे परिहर वार विकार। इस संसार में गुण और दोष हैं। इस किताब में भी, पुस्तक में, रामायण में भी गुण और दोष दोनों विद्यमान हैं। इसमें संत सज्जनों को चाहिए कि हंस की तरह दूध को ले ले, पानी को छोड़ दे, तभी हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो आइए हम सब लोग दया प्रेम करुणा पर ध्यान दें। दया पर समझाया गया था कि भाई मांसाहार न करो, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो धर्म स्मृति, सत्य शुद्ध हो ध्रुव स्मृति, अस्मित लंबे सर्वग्रंथि ना विप्रमोक्षा। यह छंदोपनिषद में कहा गया है कि आहार की शुद्धता करो तो तुम्हारा हृदय मन शुद्ध होगा, तुम्हारी चित्त की शुद्धता होगी, तुम्हारा चित्त स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, तो निश्चय है मोक्ष और कल्याण होगा। हमने दर्द के लिए पहले कहा। और कबीर साहब कहते हैं भाई जीव मत मारो बाप बुरा, वो सीधे सीधे हिंदी में कह देते हैं। मांस मछरिया तय पे खैया,
ज्यों चेतन में भैया जी, माटी के कर देवी देवा काट काट जीव दैया दी। अरे जो तोहरा है साचा देवा खेत चरत क्यों न लैया जी। संत कबीर कितनी हिंदी में कहते हैं कि मांस मछलियां तय पे खैया, जो खेती में जो खेतों में भैया जी। तो मांस मछली दूसरों के गला काट करके जो मांसाहार करते हो, प्रभु ने, भगवान ने, अल्लाह ने कितनी चीजें हमको दिया है जिसमें किसी की हत्या करनी, किसी का नुकसान नहीं करना है। तो तुम तो ऐसे मूली गाजर की तरह, मानो आलू भुइयां की तरह जमीन में बोया गया है। साहब कहते ज्यों खेतन में बोया जी, जैसे खेतों में बोए गए हैं। माटी के कर देवी देवा, ये माताएं बैठी इसमें से तमाम होगी जो मिट्टी पत्थर की देवी देवताओं को जरूर पूजती हैं। और ये हैं देवी, असली देवी तो यही है। सब कुछ यही, जगत जननी, जगत जगदम्बा, जगत की अम्बा। ये जगत की अम्बा न होती तो हम लोग भी न होते। इसलिए यही जगत की अम्बा है। और इनको ये सिखाया गया है माताओं को कि तुम भी इसी तरह से अपना चरित्र, अपना गुण, अपना लक्षण जो है अपना बनाओ बढ़िया चरित्र। तो तुम ही देवी हो, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही माँ हो, तुम ही जगत जननी जगदम्बा हो, और कोई नहीं। तो साहब कहते माटी के कर देवी देवा काट काट जीव दे जाती। मिट्टी पत्थर के देवी देवता जो प्राणहीन है, जिनमें जान नहीं है, प्राण नहीं, दांत नहीं, आंत नहीं है, जबड़े नहीं है, सांस लेने का कुछ नहीं है, वो केवल प्रतीक मात्र हैं। उनकी प्रतीक के लिए फोटो लगा लो घर में, चलो लगा लो, लेकिन उसमें जिंदा जीवों को, चलते फिरते प्राणियों की हत्या न करो। पूजा करो, आराधना करो, सब कुछ ये करो, ध्यान साधना करो। हम पूजने के लिए नहीं कहते, आप पूजते हैं पूजिए। लेकिन साहब कहते हैं कि काट काट जो दैया जी, जो तोहरा है साचा देवा खेत चरत क्यों न लैया जी। ये तो तुम्हारा सच्चा देवता। संत कबीर को कहते लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और कितना सटीक बात कहते हैं कि जो तुम्हारा देवता सच्चा है तो खेत में जानवर चरते हैं और उनको अपने हिसाब से अपना खा लें, ले लें। पता नहीं कौन रोगी जानवर हो, और देवी देवता ऐसे पकड़ करके अपने कहीं चराने लोग जाते, वही अपने मन का ले लें। हम अल्लाह की भक्ति कुर्बानी करके मानते हैं। यहाँ बैठे हो भाई बंधु, वो ध्यान दे मेरी बात पर। खून किसी का प्यारा है, जबकि कुरान में लिखा है कि तुम्हारी इबादत स्वीकार नहीं है जबकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तब कोई कह दे भाई हाथ खून से रंगे हैं, कहना है कि धो करके तब इबादत करो। तो हाथ खून से रंगे जाए तो इबादत कहाँ हो? है भला तेरा इसी में मांस खाना छोड़ दे। कितना बढ़िया किसी फकीर ने कहा, है भला तेरा इसी में मांस खाना छोड़ दे, इस मुबारक पेट को तो कब्र बनाना छोड़ दे। गुरु नानक देव कहते हैं, ज्येष्ठ लगे कपड़े जामा होत परीत, त्यस्त खादी मांस दाते कीर्म निर्मल चित्त। कहते हैं जैसे जामा में या शरीर में या कहीं मिट्टी या कहीं कोई गोबर या टट्टी लग जाए, गंदगी लग जाए, हमारे कपड़े में लग जाए तो खराब हो जाता है। हम उसको धुलते हैं, साफ करते हैं। त्यस्त खादी मांस दाता है कीर्म निर्मल चित्त। इसी तरह हमारा निर्मल चित्त, हमारा निर्मल हृदय, पवित्र जो है आत्मा, वो इन विचारों, दुर्विचारों से, गलत खान पान से वह खराब हो जाता है, गंदा हो जाता। तो हम गंदा न करें। आज मैं कहना चाहूँगा कि इसलिए हम कह रहे हैं, हम यहाँ देखते सब भक्त हैं और विशेषकर सब शुद्ध शाकाहारी बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें कुटेव आने लगा है। मेरे छोटेपन में मौर्य खानदान में कोई मांस नहीं खाता, मौर्य बिरादरी में। इसीलिए कबीर साहब ने एक जगह लिखा है साखी ग्रंथ में कि यही मस निकरा वही माँ बैठ, कंठी लेहे मुरौआ बैठ। उन्होंने कहा इस शरीर से निकला तो दूसरे शरीर में गया, मानो दूसरे जीवन में फिर मनुष्य हुआ। तो जब जब मनुष्य होता है तो वो मानो शाकाहारी शुद्ध कंठी लेकर के निकलता है, बैठा। ऐसा उसका भाव रहा है। यादव खानदान, कोरी खानदान, वर्मा खानदान, ये जितने भी हैं जो बैकवर्ड कहना चाहिए। मान लो ब्राह्मण क्षत्रिय तो भाई
देवी देवताओं के नाम से वो पहले से ही खाते पीते चले आए। वो तो देवता के नाम से, ईश्वर के नाम से खाते पीते चले आए। आज भी जो है दुर्गा जो नवरात्रि होती उसमें पारण उसी का करते हैं। मांस के बिना तो पारण नहीं होगा माता जी का, आज भी करते हैं। लेकिन इन जो जितने भी भाई लोग हैं इनमें कहीं कोई गलती मांस खाने के लिए, दारू पीने के लिए ये सब कुटेव नहीं थे। लेकिन धीरे 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 सब कुछ पैदा हो गया यादव खानदान में। अन्य खानदान में जितने जो कहे जाते थे पवित्र पाठ, तो सावधान रहे, अपने अपने बच्चों को बताइए, अपने अपने घरों में सबको बचाइए। ध्यान दीजिए, हमारा जो कुल पवित्र है, हमारा जो वर्ग पवित्र है, हमारा जो जीवन पवित्र है, उसमें ये गलतियां ना आने पाए। आजकल बहुत कुछ चल पड़ा है। अरे बताइए भला, जिसको हम मांस कहते वो कहाँ से पैदा होता है? आप सोचिए, रजवीर से तो ही पैदा होता है, और अंडा तो साक्षात मुर्गी का गर्भ ही है, वो तो गर्भ ही है। और गर्भ खाना, तो हम पवित्रता की बात करें तो हम पवित्र कैसे रह सकते हैं? इसलिए मांसाहार जहाँ तक बने नहीं करना चाहिए। सबको शुद्ध शाकाहारी बनो और जो है जीवों पर दया करो और सब लोग मिल करके पवित्र जीवन जियो, तभी हमारा कल्याण होगा। किसी को पीड़ा देने से पीड़ा हमें मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। ये ध्यान दो, हम अपने भगवान को, अपने परमात्मा को अगर दुखाएंगे तो वो दुख जरूर हमें मिलेगा। क्योंकि सभी जितने महापुरुष हैं सब कर्मों का भोग भोगे हुए हैं। यहाँ माताएं बैठी, बहनें बैठी हैं। सबसे मेरी गुजारिश है, आप सबसे गुजारिश है, संतों ने बताया कि भाई सुमत एकता से रहो। ये कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। जीवन का आनंद मेल में है, आपस में झगड़ना ठीक नहीं। भाई जीवन का आनंद मेल में है, पवित्र जीवन जियो। हम लोग एक से आनंद नहीं आता, एक में खुशी नहीं आती, एक में शांति सुख नहीं मिलता है, तो दो किए जाते हैं। यानी शादी की जाती है, दो हो जाते, फिर तीसरा आ जाए, फिर चौथा आ जाए, हमारा घर खिलखिला उठे बढ़िया। तो जब हम ये सब चाहते हैं तो उसमें प्रेम की ज़रूरत है, उसमें मुस्कुराने की ज़रूरत है, क्रोध गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आपस में मिल करके हम चलें, एक दूसरे का लिहाज करें, मर्यादित कार्य करें, मर्यादित चलें, मर्यादित कपड़े पहने, मर्यादित श्रृंगार करें और मर्यादा पूर्वक ही हम व्यवहार करें। एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखें, तभी हमारा जीवन बढ़िया चलेगा, शुद्ध रहेगा। अन्यथा जीवन हमारा बढ़िया नहीं चलेगा। ये गृहस्थी बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन नर्क बन जाएगी हमारे आचरणों से, हमारे दुर्विचारों से। तो ऐसा न होने पाए, इसलिए ध्यान दें। मधुर वाणी बोलना, मधुर विचार करना, कोई भी बोले तो मधुरतापूर्ण बोले। घर में आप लोग पहुँचे तो घर में ये न हो जाए कि घर के बच्चे भाग जाएं, पत्नी लुक छिप जाए, ऐसा न होने पाए। मानो घर में पिताजी पापा जी के आ गए, कोई एक बहुत बड़ी कोई खूंखार जानवर आ गया, जो सब लोग घर के लोग भाग जाएं। आते आते इतना लोग घबरा गए सब। तो हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। पद हो चाहे प्रभुता आप पा जाए, चाहे इतना बड़ा पद पा जाए, लेकिन पिता के लिए, माता के लिए आप पुत्र हैं, पत्नी के लिए पिता हैं, और जो है बच्चों के पिता हैं आप। पत्नी के लिए पति हैं और बच्चों के लिए पिता हैं। ये ध्यान देना हमें। चाहे हम कुछ भी पद पा जाएं, तो घर में जब पहुँचे तो हमारा परिवार है, हमारे अपने सब हैं, तो बड़े प्रेम से उनसे बोलिए। और पत्नी को चाहिए बड़े प्रेम से हम सब कार्य व्यवहार सब करें, तभी हमारे घर का कार्य व्यवहार बढ़िया चलेगा। हम किसी को भी कुछ अगर मान लो प्रेम से नहीं बोलते हैं तो वही वाणी हमारी विष भरी हो जाएगी। ये जबान में हड्डी नहीं, बिना हड्डी के जीव है, लेकिन वाणी बड़ी कठोर होती है। तो जब कठोर वाणी होगी तो उससे क्या होगा? अशांति आएगी, झगड़ा होगा, गाली गलौज पैदा होगा, यही तो सब होगा। तो इतना निवेदन किया गया है कि जो संत गुरुजन हमें बता गए हैं कि हम आप आएँ, अपने विचारों को ठीक करें, अपने व्यवहार को ठीक करें, हमारा गलत गंदा व्यवहार न हो। जब हमारा मन विचार ठीक रहेगा, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे, तो समाज, घर, देश
सब खुश रहेगा, आपस में मिल मिल करके चले, किसी के देश मत मजहब को लेकर के हम जो है लड़े भिड़े ना, आपस में मिल करके चले। यही महापुरुषों ने बताया है। घर में रहें तो घर में हम रहें, जितने सदस्य हैं वो देवी देवता के रूप में हैं, उनके साथ देवी देवता जैसा हम व्यवहार करें, तभी हमारा जीवन बढ़िया रहेगा। भोजन बनाइए तो बड़े प्रेम से बनाइए, गुस्से में बनाएंगे तो भोजन बढ़िया नहीं बनेगा, स्वाद भी उसमें नहीं आएगी। एक तो गुस्से में जब आप बनाएंगे तो हम अक्सर कहा करते हैं भाई घर मंदिर है, और घर में जो देवी है, जो पत्नी है, जो बहन है, जो बेटी है, जो माँ है, वही असली देवी है। इन देवियों को न दुखाओ, इन देवियों पर अत्याचार न करो। दहेज के कारण कहीं किसी के कारण संतान नहीं होती है, या कहीं बेटी ही बेटी जन्म लेती चली जाती हैं, तब भी हम उसको जली कटी कहा करते हैं। तो जब घर की देवी को हम सताएंगे, उसके हृदय को दुखाएंगे, तो ये घर की देवी जब खुश नहीं रहेंगे तो देवता लोग ठीक से कैसे रह पाएंगे? आप सोचे भला। तो ये देवियाँ गुस्से में रहेंगी तो या तो गुस्से में बच्चों को पीटेंगी, या चूल्हे को गाली देंगी, या जलेगा नहीं जल्दी, और या तो भोजन बनाएंगी तो गुस्से में भोजन बनाएंगी, तो या तो पहले ही सब्जी छौंक देगी, हल्दी मसाला रखा रहेगा। क्योंकि गुस्सा में क्या होगा, गुस्सा में दिमाग तो रहेगा नहीं ठीक, गुस्से में जो है खून खौल जाता है। माताएं कह देती हैं और बहुत लोग कह देती, तुम्हारे ऊपर हमार खूने खौलत, यानी खून खौल जाता है, गुस्से में जरूर खून खौल जाता है। इसलिए गुस्सा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध बहुत बड़ा जहर है, जहर है। अमेरिका में एक वैज्ञानिकों ने एक क्रोधी व्यक्ति का खून लेकर के और एनिमल्स हाउस में एक खरगोश पला हुआ था, उस खरगोश को एक क्रोधी व्यक्ति का खून निकाल करके और उसमें चढ़ा दिया खरगोश में। खरगोश इतना बढ़िया सुंदर और बढ़िया उचकने कूदने वाला खेलने वाला जानवर, जब वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगशाला में परीक्षण किया